नेक्स्ट है बनाने की मेथड। अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण आपको करना है, यानी कि जब आप हाई लेवल में मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं तो उस समय कैसे बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एल्कीन से बनना। तो यहाँ पे क्या है, एल्कीन का जल योजन। वैसे तो आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रखी, या फिर आप कर सकते हो कि एल्कीन का अम्लीय जल योजन। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कराने पर कैसे प्राप्त होता है। देखो, अगर आप इसको यहाँ पे लिखने चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एल्कीन की क्रिया कमरे के ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, जो कि गर्म करने पर जल अपघटित होकर, जो कि गर्म करने पर, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो कि गर्म करने पर जल अपघटित होकर अल्कोहल देता है। तो हुआ क्या यहाँ पे देखो, एल्कीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई तो H2SO4 का मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ। मार्कोनिकॉफ एडिशन कैसे हुआ, ये H पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव, इसको मैं इस तरीके से दिखाती हूँ, H पॉजिटिव और OSO3H नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसे टूटेगा H2SO4, तो इसमें H पॉजिटिव एक कार्बन से जुड़ जाएगा और OSO3H एक कार्बन से जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। तो वही चीज हुई है, एक H यहाँ आके जुड़ा है और OSO3H यहाँ आके जुड़ा है। तो आपका एक यहाँ पे एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे बना हुआ है। जब इसको गर्म करा तो गर्म करके जल अपघटन करा तो सिंपल क्या हुआ है, देखो जहाँ पे OSO3H था यहाँ पर जल अपघटन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे H जाके जुड़ गया है और इधर पे OH जाके जुड़ गया है। तो यहाँ पे OH निकल गया है प्लस आपका H2SO4 बाहर निकल जाएगा, जो दोबारा रिएक्शन में यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन सिंपल किसका हुआ है, हुआ एक्चुअल में हुआ क्या है कि एल्कीन में पानी का ही एडिशन हुआ है। ठीक है, पानी का ही तो एडिशन हुआ है। देखो H2O में H एक जगह H आके जुड़ गया है और एक जगह OH आके जुड़ गया है डबल बॉन्ड के ना। लेकिन उसके रिएक्शन करने का तरीका क्या है, पहले उसने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी है, तब जाके उसका जल अपघटन यहाँ पे हुआ है। तो ये एल्कीन से है। इस रिएक्शन को पूरी करके आप मेरे को प्रोडक्ट यहाँ पे लिख के दिखाएंगे कि जब आप प्रोपेन की अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ तो क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे है एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण द्वारा। रिएक्शन थोड़ी टिपिकल है, इसको लिखेंगे कैसे देखें कि एल्कीन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट, ये क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन, H2 भी ले रखा है यहाँ पे देखो, जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक संयुक्त यौगिक, इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक संयुक्त यौगिक आपको प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट का एडिशन हुआ है तो यह अभिक्रिया ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, यहाँ से यहाँ तक की अभिक्रिया ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहलाती है। ठीक है, इस संयुक्त उत्पाद की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में, ये देखो OH नेगेटिव की उपस्थिति में NaBH4 के साथ कराने पर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, NaB4 नहीं, NaBH4 के साथ कराने पर एल्कोहल बनता है। NaBH4 के साथ कराने पर एल्कोहल बनता है। ठीक है, यह अभिक्रिया विमर्क्यूरीकरण कहलाती है। यानी कि यहाँ पर तो देखो ये मर्क्यूरिक एसीटेट जुड़ा तो ये वाली अभिक्रिया ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहलाई, और ये वाले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर से मर्क्यूरिक एसिड बाहर निकल गया तो ये विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहलाई। तो हुआ क्या, देखो ये जब एल्कीन की अभिक्रिया THF की उपस्थिति में जलीय माध्यम में मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराई तो सिंपल क्या हुआ कि एक कार्बन के हुआ, तो यहाँ पे एक्चुअल में जल पानी का ही एडिशन है। देखो हुआ किसका एडिशन है, पानी का ही एडिशन हुआ है, लेकिन ये एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से हुआ है। देखो कैसे हुआ है, पहले ये एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराई तो जो जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम है उसमें OH आके जुड़ा है, और अगले वाले में हमारा ये HgOOCCH3 एक जुड़ा है और एक CH3 यहाँ पर निकल गया है बाहर। देखो यहाँ पर बाहर निकल गया है CH3COO इसका H, तो यहाँ पर CH3COOH बाहर निकल गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये देखो CH3COO एक इसका H यहाँ पर बाहर निकल गया है, इसका वाटर का OH बचा था वो यहाँ पर आके जुड़ गया है, और बाकी बचा पोर्शन यहाँ आके जुड़ गया है। बचा पोर्शन क्या है, Hg, और ये OCCH3 क्योंकि ये होल ट्वाइस है ना, ये 2 बार था
तो ये रिएक्शन हुई है, फिर उसका क्षारीय माध्यम में NaBH4 के साथ रिएक्शन हुई है, तो जहाँ पे HgOOCH3 था वहाँ पे H आके जुड़ गया, ठीक है। तो पानी का एडिशन ही हुआ है, देखो H2O का एडिशन हुआ है यहाँ पे सिंपल, लेकिन वो किसके रूल के अकॉर्डिंग हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग। अगर मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होता तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता जहाँ हाइड्रोजन कम है, यानी कि OH नेगेटिव या ये वाले कार्बन में जुड़ना चाहिए था। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ पर भी पानी का एडिशन हुआ है मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि OH वहाँ जुड़ा है जहाँ पर हाइड्रोजन कम थे और नेक्स्ट वाले में हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन, विमर्क्यूरीकरण भी किस रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मैं थोड़ा गलत बोल गई थी, मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो सिंपल हम एल्कीन की अभिक्रिया जलीय माध्यम में THF की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराते हैं तो एक संयुक्त उत्पाद प्राप्त होता है, और क्षारीय माध्यम में NaBH4 के साथ कराते हैं तो संगत अल्कोहल प्राप्त होता है। बेसिकली रिएक्शन में H2O का एडिशन होता है मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि OH वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो प्रोडक्ट आपको ये प्राप्त होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग ही ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देखो हाइड्रोबोरेशन द्वारा। जब हम किसी एल्कीन की अभिक्रिया BH3 या फिर B2H6 के साथ कराते हैं, दोनों में से किसी के भी साथ करा सकते हैं, तो BH3 के साथ कराते हैं तो होता क्या है, देखो ये जो बोरॉन जो है वो ये वाले कार्बन के साथ जुड़ता है और डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता है। यहाँ पर नेगेटिव आवेश आता है तो यहाँ से एक H पॉजिटिव यहाँ पर जाके जुड़ जाता है, यानी कि बेसिकली इस वाले कार्बन में क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड यहाँ पर हट जाता है और ये कार्बन बोरॉन के साथ हट जाता है। ऐसा 3 बार होता है क्योंकि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ पर जाके जुड़ता है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जाके जुड़ता है, और तीसरा वाले में भी तीसरा वाला हाइड्रोजन तीसरे मॉलिक्यूल में यहाँ पर आके जुड़ता है। तो होता क्या है, बेसिकली देखो ये बोरॉन के एक हाइड्रोजन एक कार्बन से यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ पर इसने बनाया CH2 CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। ये बोरॉन का जो अगला हाइड्रोजन है वो अगले मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर फिर से क्या बन गया, CH2 CH3, और बोरॉन का एक और हाइड्रोजन अगले वाले के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर बन गया CH2 CH3। तो ये सिंपल क्या बन गया, B इतने का होल थ्राइस। तो यहाँ पे देखो ये B इतने का होल थ्राइस बन गया। फिर आपका ये क्षारीय माध्यम में आपने जल अपघटन करा दिया तो सिंपल क्या हटा, यहाँ पे से बोरॉन हट गया और हर एक मॉलिक्यूल में CH3 CH2 CH2 यहाँ पे OH लग गया। तो 3 मॉलिक्यूल आपको अल्कोहल के प्राप्त हुए प्लस H3BO3 आपका बोरिक एसिड जो है वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जो हुआ है बेसिकली देखो आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड में हुआ पानी का ही एडिशन है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। इसमें वाले में हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ था, एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हुआ है, यानी कि पानी का एडिशन देखेंगे अगर आप तो डबल बॉन्ड के OH का एडिशन यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन हुआ कहाँ है, यहाँ पर हुआ है, और हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पर हुआ है। तो CH3 CH2 CH2 OH ये प्रोडक्ट आपको मिला है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। नेक्स्ट है ये देखो ऑक्सो प्रक्रम द्वारा, ये भी सिंपल ऐसे ही है जैसा लिखा हुआ है। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं कि अल्कोहल बनाने की विधियाँ में कार्बोहाइड्रेट से कैसे निर्माण होता है देखेंगे। जब हम ये आपने सुक्रोज लिया है, चीनी की अभिक्रिया पानी के साथ कराते हैं, इन्वर्टेज, ये एक एंजाइम लिया इन्वर्टेज, याद कैसे रखेंगे, इन्वर्ट मतलब होता है उल्टा करना। तो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। फिर ग्लूकोज लो या फिर फ्रक्टोज लो, वो दोनों में से कोई भी लोगे, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करोगे तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल आपको प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से सीधे हम अल्कोहल बना सकते हैं, जो हमारी जनरली वो अल्कोहल शराब बनाने की प्रक्रिया होती है, वो ये मेथड को यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप स्टार्च से भी बना सकते हैं। स्टार्च यानी कि बहुत सारे फलों में आपका स्टार्च होता है, उनसे भी आप अल्कोहल बना सकते हैं देखेंगे। तो हम चीनी के अलावा फल फ्रूट से भी अल्कोहल शराब बना सकते हैं ना, तो वही वाले यहाँ पर मेथड है। स्टार्च का जनरली फॉर्मूला होता है C6H7O5 का होल N,
C6H10O5 का होल n, ठीक है। इसकी अभिक्रिया n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ करी और डाइएस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हुई है तो आपको माल्टोज प्राप्त होता है, यानी कि C12H22O11। सूत्र आपका यहाँ पर सुक्रोज की तरह ही इसका सूत्र है, लेकिन उसकी संरचना में थोड़ा अंतर होगा, ठीक है। तो ये माल्टोज है, माल्टोज की अभिक्रिया, यहाँ पे ये माल्टोज लिया हुआ है, माल्टोज की अभिक्रिया किसके साथ, माल्टेज एंजाइम के साथ कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो आपको यहाँ पे ये ग्लूकोज प्राप्त होता है। फिर आप ग्लूकोज की अभिक्रिया फिर से वही वाली रिएक्शन जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो आपको अल्कोहल प्राप्त होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये आपकी बनाने की मेथड है, क्या, अल्कोहलों को बनाने की मेथड है। सारी मेथड्स को लिख के बार बार याद करेंगे, ठीक है, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछ लेंगे। थैंक यू।